कोर्ट का पढ़ देता हूं सर, कोर्ट का थोड़ा पढ़ देता हूं, कोर्ट ने बोला क्या है जी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए क्या बोला है पवन खेड़ा को जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द हाई कोर्ट is not based on correct appreciation of all the material which has been placed on record and appears to be erroneous, in particular shifting the burden on the accused. कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया और जो टिप्पणियां की वो जो रिकॉर्ड पे उनके सामने दस्तावेज थे उनकी रोशनी में ठीक नहीं था, गलत था। फिर वो ये कहते हैं आगे कि the allegations and counter allegations prima facie appear to be politically motivated and seemingly influenced by such rivalry rather than disclosing a situation warranting custodial interrogation. कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, ये पॉलिटिकल नेचर के आरोप है। तो ये तो पवन खेड़ा बहुत दिनों से कह रहे हैं अदालत में जाके, हर अदालत में कहेंगे पॉलिटिकल आरोप है, नहीं माने जा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है द राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज अ चेरिश्ड फंडामेंटल राइट। पर्सनल लिबर्टी एक फंडामेंटल राइट है एंड एनी डेप्रिवेशन देयर ऑफ मस्ट बी जस्टिफाइड ऑन अ हायर थ्रेशोल्ड। अगर ये राइट डिनाई करना है किसी को तो उसकी कोई बड़ी वजह होनी चाहिए, particularly where the surrounding circumstances may indicate the presence of political overtones. ये सुप्रीम कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सारा मामला ही जो है वो पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल आरोप है, पॉलिटिकल आरोप की वजह से हम उनकी जो पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है उसको कुचल नहीं सकते हैं। तो पॉलिटिकल फिर तो हर चीज पॉलिटिकल ही है, वो तो नेता है, वो तो जो बोलेंगे वो पॉलिटिकल ही बोलेंगे। तो उसमें क्रिमिनलिटी आपको मिली ही नहीं जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए, इसका मतलब उसमें रंच मात्र भी कहीं कोई क्रिमिनल एलिगेशन नहीं थी। मैं तो बहुत विनम्रता के साथ एक सवाल बार बार करता हूं, जो पैमाना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दूसरों के लिए तय करती है, क्या वही पैमाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने जजों के लिए कर सकती है? क्या करेगी? क्या आपने एक व्यक्ति के सारे रेपुटेशन को आपने बर्बाद कर दिया चुनाव से पहले। आप फेक, मैं बेल देने के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल मिलना चाहिए, पवन खेड़ा जी को बेल मिलना चाहिए, लेकिन जो उस व्यक्ति का रेपुटेशन बर्बाद किया आपने पूरे पॉलिटिकल आप उसके पॉलिटिकल करियर से उसके पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने के लिए आपने उसकी पत्नी को घसीट लाया, उसके बाद फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर के कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट करती है, अरे भाई ये पॉलिटिकली चार्ज्ड है, तो फिर आपको उसी दिन बेल दे देना चाहिए था। और ऐसे भी क्यों दौड़ लगवाई इतनी? एक सामान्य नागरिक यदि इसी प्रकार के आर्गुमेंट लेकर के जाता तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे ही निर्णय देती? समीर जी अपनी बात कह लें, पूरी कर लें, आपने शुरू तो किया था, अब वो जो और बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, टिप्पणियां की, पॉलिटिकल नेचर के आरोप हैं ये तो। निश्चित रूप से चुनाव के 1-2 दिन पहले ये आरोप लगाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी का है, लेकिन आरोप गंभीर थे और कोई नॉर्मल आरोप नहीं लगा। जिस तरीके से कहा गया था कि भाई 3 उनके पास पासपोर्ट है, विदेशी पासपोर्ट है, बेनामी संपत्तियां है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पहली बार किसी नेता ने किसी दूसरे नेता के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए होंगे, तमाम तरह के लगे, तब भी नेताओं का मतलब छवि खराब होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब उसमें उसको अरेस्ट ही करना पड़े। आपको जाना पड़ेगा, जांच एजेंसी के सामने जाना पड़ेगा, जांच एजेंसी आपको सुबह 6 बजे बुलाएगी और रात की 12 बजे तक रखेगी, आपको तमाम प्रश्नों के जवाब देने बेल दिया जाना रीजनेबल लग रहा है आपको? निश्चित रूप से इसमें रीजनेबल, इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं कि अरेस्ट करना ही जरूरी था, कोई गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये एजेंसी तय करेगी ना पूछताछ के बाद कि आपकी गिरफ्तारी लायक है कि नहीं मामला। मेरा कहना है कि यदि केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुन ले रही है तो इस मामले में भी सुन लेना चाहिए था। ये चारों ओर दौड़ाने की क्या जरूरत थी? बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं, न्याय सबके लिए बराबर नहीं है, न्याय सबके लिए बराबर बड़े लोगों के लिए है। ये मोदी जी के पिताजी के लिए अपमानजनक टिप्पणी कर दे, सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में जो कुछ कहा इन्होंने, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, हमारे सभी विद्वान साथी एक मत से कह रहे हैं कि भाई बेल मिल जाए, जेल तो एक्सेप्शन होती है, तो भाई फर्जी गवाड़ा करना ये तो सामान्य हो गया। फिर तो कागज़ फर्जी लगा के हम सब किसी को भी कर दें, कहते हैं पॉलिटिकल नेचर का है। फर्जी कागज़ बनाना ये पॉलिटिकल नेचर का है, फर्जी कागज़ शेयर करना ये पॉलिटिकल नेचर का है। आप कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है, इसके ऊपर ढेर सारे आरोप हैं, ये इन मामलों में चलता है। आपने भ्रष्टाचार का या कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया है, आपने कहा ये 3 पासपोर्ट हैं जिसको रिनिकी भूयान शर्मा रखती हैं। 3 पासपोर्ट तो भारत का कोई नागरिक नहीं रख सकता, ये तो सीधे सीधे देश विरोधी कृत्य हुआ। आपने ये पॉलिटिकल नेचर का आरोप लगाया। फिर आप कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है
जिसको रिंकी भुयान शर्मा और हेमंत विश्व शर्मा रखते हैं, इनके पोजीशन में है, ये पॉलिटिकल नेचर का है। फिर आप कहते हैं अमेरिका में एक कंपनी है जिस कंपनी के जरिए कितना, वो तो हम 50,000 करोड़ शायद कह दिया था उस वक्त उन्होंने। इसको पॉलिटिकल नेचर का अगर मानेंगे फिर तो फिर कुछ भी आप कह के निकल जाए, और ये देश और चुनाव के ठीक एक दिन पहले आप दूसरे तरह की पॉलिटिकल एलिगेशन लगाते, लड़ाई लड़ते, होता है उसमें चुनाव जीता जाता है। लेकिन फर्जीवाड़ा करना, इस तरह के फ्रॉड आरोप किसी के घर परिवार के ऊपर लगाना, मुझे लगता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये परंपरा तो बंद होनी चाहिए थी ना। ये ऐसे चलती रहे तब तो कोई भी कल को खड़ा होकर कहेगा हाँ, मतलब जिसके पास बड़े बड़े वकील हों। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ना, इसको समझने की जरूरत है कि नहीं, इसमें एक- कोई एक- उनको मेरे जी सिर्फ इतना है कि इस एप्रहेंशन पर कि उनको ह्यूमिलिएट किया जा सकता है, क्या इस एप्रहेंशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट बेल देना चाहिए? नहीं, और भी कोई बातें होंगी, हमने तो अभी पूरे बहुत सारी बातें कही हुई केस होंगी। ऐसे ये तो एक बात ऐसे थी तो उसमें नहीं से। जाता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर, मतलब इतना सवाल करना इतनी सी बात को लेकर। अच्छा, एक ये सेकंड, नहीं हाँ, है। दिखा दीजिए। और अभी- जो आरोप हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, गंभीर आरोप है, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें आरोप से तो मुक्ति मिली नहीं है। आरोप को तो केस जो चलेगा वो चलेगा।